गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वृत्त के बारे में, जो भी साधारण परिभाषाएं हैं, कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। अब हम लोग इस क्लास में यह पढ़ेंगे कि बेसिकली उनके फॉर्मूले सूत्र क्या क्या होते हैं, जो कि हमें सवाल हल करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो देखो वृत्त के बारे में बात करें तो हमारे पास जो पहला जो सवाल है, जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर पहला फॉर्मूला हमारे पास स्टार्ट होता है परिधि से। पहला फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है? परिधि से। और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे बेसिक जो चीज आती है वो होती है व्यास। क्या होती है? व्यास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वृत्त के लिए। तो देखो आपके पास वृत्त को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक अलग ही वर्ड हमें सुनने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। ये चिन्ह होता है आपके पाई का, इसको बोलते हैं पाई। इसका मान बिल्कुल फिक्स होता है, इसका मान फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। आपको पाई दिखेगा तो आपको ये जो मान बता रहा हूं वही रखना है, छेड़ना नहीं है कुछ भी। आपके इसके दो मान होते हैं, एक तो होता है 22/7 और दूसरा होता है 3.14। अब आपकी दिक्कत यह है कि इन दोनों में से कौन सा काम में लेना है। तो देखो दोनों में से यह है कि सबसे ज्यादा काम में ये लिया जाता है 22/7। और अगर आपको सवाल में दिया हुआ है तो आप लोग जो दिया हुआ है वही काम में लेना है। जैसे सवाल में 22/7 दिया हुआ है कि 22/7 का प्रयोग करें, या कोष्टक में लिखा हुआ है कहीं पे सवाल में, तो आपको 22/7 लिख के हल करना है। अगर आपको दिया हुआ है कि 3.14 लिखो तो 3.14 लिख के हल करना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो सामान्यतः 22/7 ही लिखा जाता है, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा मान निकालो, हल्का सा फर्क आता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। इसके बाद में देखो ये तो हो गया आपके पास पाई, जो यहाँ पर एक नया शब्द हमें सुनने को मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग, हमारे पास जो फॉर्मूला आता है जिसमें व्यास। आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था व्यास का मतलब क्या होता है। व्यास का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी जीवा जो केंद्र से जाएगी, यानी कहने का मतलब त्रिज्या को दूसरी साइड में बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या बन जाते हैं? व्यास। और आपको एक चीज और बताई कि व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है कि व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। यही इसका क्या होता है? सूत्र भी होता है। तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या। व्यास का सूत्र क्या हो गया? 2 गुणा त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? r से। त्रिज्या को क्या लिखा जाता है? r। तो इसको हम लोग सूत्र को याद कर सकते हैं 2r। व्यास का सूत्र क्या हो गया? व्यास बराबर 2 × r, या फिर 2 × त्रिज्या भी आप लोग बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास बात आती है परिधि की। परिधि का मतलब क्या होता है? चारों ओर से ली गई दूरी, जो गोलाई होती है उसको बोलते हैं परिधि। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं परिधि का सूत्र। देखो किस तरह से निकलता है। हमारे पास जो पाई है, इस पाई का सूत्र होता है परिधि बटा व्यास। इसका सूत्र क्या होता है? परिधि बटा व्यास। ये सूत्र आपके बहुत कम काम में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। पाई का सूत्र होता है पाई बराबर परिधि बटा व्यास। तो देखो हमें पता करना है कि परिधि का सूत्र क्या बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? परिधि का सूत्र बनाना है तो परिधि को नहीं छेड़ना है। तो देखो पाई बराबर परिधि हमें बनाना है, परिधि हमें सूत्र में बनानी है, बटा व्यास का सूत्र क्या लिखा था अभी? 2r। ये लिखा है व्यास का सूत्र अभी क्या लिखा है? 2r। तो परिधि बटा व्यास, परिधि तो हमें लानी है और व्यास हमारा होता है 2r। त्रिज्या का डबल होता है, ये लिख दिया। यहां से पाई के पीछे एक मान लेते हैं क्योंकि एक का भाग देने पर संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, और इन दोनों को वज्र गुणा कर देते हैं। तो परिधि को 1 से गुणा करेंगे तो परिधि ही आएगा, परिधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2r को पाई से गुणा करेंगे तो 2r पाई आएगा, 2r × पाई। और इसको क्रम में ऐसे लिखा जाता है 2πr। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है परिधि ज्ञात करने का। और आपको यही ध्यान रखना है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये आपको ध्यान रखना है, परिधि बराबर 2πr। आपके पास पहला फॉर्मूला हो गया व्यास बराबर 2 × त्रिज्या यानी 2r, और परिधि बराबर 2πr। ये आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है वृत्त है वो जगह कितनी घेर है, वृत्त जो है वो अपनी जगह कितनी घेर है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका मान होता है πr², त्रिज्या का वर्ग
और पाई का गुणनफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको पता है 22/7 या 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या, यानी इसका स्क्वायर करके हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आपके परिधि हो गया और क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर एक आता है वृत्त का परिमाप। अब ये बताओ वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? अभी पिछली क्लास में चर्चा की थी हमने इस बारे में। वृत्त का परिमाप का कोई अलग से सूत्र नहीं होता है। अभी आपको पिछली क्लास में बताया था वृत्त की परिधि और परिमाप दोनों समान होते हैं, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है भुजा और वृत्त में कोई भुजा होती नहीं है, गोल आकृति होती है। तो उस गोल की जो लंबाई आएगी वही उसका क्या होगा, परिमाप। तो परिमाप ही क्या होगा, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, परिधि होगा। वृत्त का परिमाप किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r। तो अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि वृत्त का परिमाप ज्ञात करो, तो आपको 2 पाई r वाला सूत्र ही लगाना है, और परिधि ज्ञात करनी हो तो भी 2 पाई r वाला सूत्र ही लगाना है। तो परिमाप और परिधि के सूत्र दोनों सेम होते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। इसके बाद में आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो नेक्स्ट फॉर्मूले से करने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, और ये जो बीच वाला बिंदु इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र बिंदु, ये बोला है इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वृत्त जो होता है, यहां पर मान लो मैं खड़ा हूं इस जगह पर, इस जगह पर मैं खड़ा हूं, और मुझे कहा जाता है कि इस गोलाई वाला एक ये जो गोला है इसके चक्कर लगा के आना है। तो मैं देखो चक्कर लगाने जाता हूं, यहां से चलूंगा, ऐसे चलते हुए घूमते 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 गोल यहां पर वापस आ जाऊंगा। हो गया मेरा एक चक्कर। अब एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक परिधि तय करी, यही हुआ ना, ये परिधि तो हो गई एक चक्कर लगाती, ठीक है। तो अगर आपको कभी सवाल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सवाल में ये चीज पूछी जाती है कि वृत्त में कोई चीज वृत्ताकार है और एक चक्कर में दूरी तय करनी है, उसको एक चक्कर में दूरी तय करनी है, तो वृत्त द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होता है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी है वो परिधि के बराबर ही होती है, बराबर 2 पाई r। यही सूत्र आपको फिर से लगाना है। तीन चीजें एक ही सूत्र, तीन चीजें एक ही सूत्र है। वृत्त की परिधि पूछेगा तो भी आपको 2 पाई r लगाना है, वृत्त का परिमाप पूछा जाएगा तो भी आपको 2 पाई r लगाना है, और वृत्त के चारों ओर अगर चलना है, एक चक्कर लगाना है, तो भी आपको 2 पाई r ही लगाना है। देखो केवल समझने का फर्क था, पहले तो सीधा सीधा परिधि बोल दिया, हमें बताइए परिधि है 2 पाई r लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह दिया कि चक्का लगाना है, तो चक्का लगाने का मतलब भी परिधि हो गया, घूम घाम के वहीं पर आ जाएगा, तो एक चक्कर होती है एक परिधि हो जाएगी, उसका भी क्या होगा 2 पाई r। इसके बाद में देखो ये होगी आपके एक चक्कर में तय की गई दूरी। इसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला आता है जो हमने पढ़ा था त्रिज्याखंड का। ये आपका त्रिज्याखंड होता है, इस त्रिज्याखंड का हमें फॉर्मूला करना है। तो देखो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में देखो क्या होता है, ये आपका केंद्र बिंदु है, ये आपकी दो त्रिज्याएं हैं जिनके द्वारा वृत्त का ये खंड बाहर निकाला जा रहा है, और यहाँ पर ये दोनों जो त्रिज्याएं हैं वो इसके साथ एक थीटा डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण है जिसका मान है थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। ये जो चिन्ह होता है इस तरह से गोला बना के इसके बीच में से लाइन होती है, इसको बोलते हैं थीटा। ये होता है थीटा, ये कोण का मान होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 40 डिग्री, कितना भी हो सकता है। जो हम लोग डिग्री में लिखते हैं आज तक, उसको अब यहाँ पर थीटा के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी कोण का मान है आपके प्रश्न में लिखा हो गया 20 डिग्री कोण पर, तो ये मतलब 20 क्या हो गया, थीटा हो गया, ये कोण का मान होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिज्याखंड ये है आपका, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास एक चीज होती है कि ये जो त्रिज्याखंड है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का। कितने डिग्री का बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो यहाँ पर ये थीटा डिग्री का जो कोण है, ये थीटा डिग्री के जितनी ही जगह घेरेगा, यहाँ पर ये केवल इतनी ही जगह घेरेगा,
जितनी कोण की चौड़ाई होगी उतनी जगह घेरेगा, ये केवल इतनी घेरेगा। और ये पूरा का पूरा है वो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये कितनी जगह घेरा है? थीटा कोण की। ये कितनी जगह घेरा है उसमें से? थीटा कोण की। तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा। अब देखो पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये क्या हो गया? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका एक सूत्र और होता है, वो सूत्र देखो क्या होता है। इसका एक सूत्र और होता है जिसका इसका देखो एक सूत्र और होता है, वो सूत्र होता है आपके पास पाई आर थीटा बटा 1/2 इंटू एल इंटू आर। एक सूत्र आपका ये भी होता है। अब ये सूत्र का हमें कब आता है? 1/2 एल इंटू आर। देखो आर त्रिज्या होती है, सबको पता है। एल का मतलब होता है चाप की लंबाई, एल होता है चाप की लंबाई। मैंने आपको अभी बताया था चाप की लंबाई क्या होती है, ये चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है वो आपको अभी बता देंगे। चाप की लंबाई यहाँ पर सवाल में दी हुई है कि नहीं दी हुई आती है, तो कैसे निकालना है वो भी आपको बता देंगे। तो ये आपके पास होगी चाप की लंबाई का फॉर्मूला। इसके बाद में देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का आपको बता देते हैं। चाप की लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। चाप की लंबाई एल से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। इससे आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। कई बार आपको त्रिज्यीय खंड पूछा जाता है जिसमें कोण दिया हुआ होता है, तो हम लोग सीधा ये लगा देते हैं। लेकिन अगर कोण ना दिया हुआ हो और हमें चाप की लंबाई दी हुई हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे। लेकिन अगर चाप की लंबाई भी ना दी हुई हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो देखो पहले चाप की लंबाई निकालनी है और फिर इस सूत्र से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला है लघु वृत्तखंड का। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का मतलब आपको पता है कि जो जीवा होती है, जीवा वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है, बांटती है। तो छोटे वाला टुकड़ा होता है उसको लघु वृत्तखंड, और बड़े वाला जो टुकड़ा होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो लघु वृत्तखंड का सूत्र अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये तो हो गया आपके त्रिज्यीय खंड का। अब त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2 इसको हमें घटाना होता है। ये इसका सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये जो चीज है थीटा वाली साइन थीटा वाली, वो आपके 9 10 में स्टार्ट होती है। तो आपको ये चीज जरूर से आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। इसके बाद में है आपका दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो लघु का आपको पता है और दीर्घ आपको बड़े वाले का पता करना है। तो देखो बड़े वाला जो पूरा वृत्त है इसमें से अगर छोटे वाला हटा दिया जाए तो बड़े वाला बच जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी पहले वृत्त का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, फिर लघु वृत्तखंड का इससे निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपके जो फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने बता दिए हैं, और इसके बाद में आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद।